18 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की आदि शक्ति माना जाता है। मां दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कुष्मांडा का स्वरूप सबसे उग्र माना गया है। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब संपूर्ण संसार में अंधकार ही अंधकार था, कोई भी जीव जंतु नहीं था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। माना जाता है कि कुष्मांडा माता की पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद उनकी आरती के साथ पूजा समाप्त होनी चाहिए। मां कुष्मांडा पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहने। पूजा के समय देवी को पीला चंदन ही लगाए। इसके बाद कुमकुम, मौली, अक्षत चढ़ाए। पान के पत्ते पर थोड़ा सा केसर लेकर ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करते हुए देवी को अर्पित करें। अब ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र की एक माला जाप करें और दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। मां कुष्मांडा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन देवी को पीले वस्त्र, पीली चूड़ियां और पीली मिठाई अर्पित करें। देवी कुष्मांडा को पीला कमल प्रिय है। मान्यता है कि इसे देवी को अर्पित करने से साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाए। इससे बुद्धि, यश और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। नवरात्रि के चौथे दिन देवी के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमंडे की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमंडे को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इसी देवी में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए।